स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मसल पुल सपोर्ट्स इंजरीज के चैप्टर में। तो आज हम करेंगे स्ट्रेन एंड स्प्रेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन साथ साथ कंफ्यूजिंग भी है। अक्सर बच्चे एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रेन की डेफिनेशन स्प्रेन में डाल देते हैं और स्प्रेन की डेफिनेशन स्ट्रेन में डाल देते हैं और कहते हैं कि मैंने जी फुल पेपर किया है, लेकिन बाद में जब रिजल्ट निकलता है तो 0 मार्क्स आता है। तो आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, जब आपका कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आप दूसरा कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट्स, कल हमने मसल पुल आपको बताया था, तो मसल पुल को मसल स्ट्रेन भी कहते हैं। बहुत सी जगह पे मसल पुल को स्ट्रेन भी कहा जाएगा। आपने सिर्फ मसल पुल और स्ट्रेन ऑलमोस्ट एक ही बात होगी, टर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन स्प्रेन अलग चीज होगी। आइए हम सबसे पहले स्प्रेन ही समझते हैं। व्हाट इज स्प्रेन? स्प्रेन इज अ स्ट्रेच और टियर इन अ लिगामेंट। अब आपने समझना है कि लिगामेंट क्या होता है। जो लोग मीट खाते हैं उनको समझना बहुत आसान है। जिन लोगों ने खरोड़े खाए होंगे तो आप देखते हैं कि बोन और बोन के बीच में जहाँ पर भी जॉइंट होता है तो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। बिल्कुल दांत के साथ गरी की तरह जो है काट के खाना पड़ेगा। मतलब वो सारा मीट जो है बॉयल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन वो फिर भी स्ट्रांग होते हैं। मतलब इतने वो बॉयल 100 डिग्री से भी वो बॉयल नहीं होते हैं फिर भी। तो जहाँ पर भी एक बोन दूसरी बोन के साथ जुड़ के जॉइंट बनाती है तो वो एक बोन दूसरी बोन के साथ लिगामेंट से ही जुड़ी होती है। और आज एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी कि बहुत से लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। थोड़ी सी चोट लग गई तो आपको ये कहा जाता है कि आपका जी हड्डी खिसक गई है या हड्डी टूट गई है। बेसिकली क्या होता है, लिगामेंट में चोट लग जाती है। और फिर बहुत से आज घर घर में डॉक्टर्स हैं, आज किसी से भी कोई बात कहोगे वो आपको 10-20 जड़ियां बता देगा, पूछ कर देख लेना। तो कहेगा मुझे कान में खारिश हो रही है, वो कहेगा फलानी चीज़ डालो ना कान में। तो कहता है जी मुझे नाक में थोड़ी से जो है खारिश हो रही, वो कहता है फलानी चीज़ डालो ना। तो हर जगह आपको डॉक्टर्स मिलेंगे। अब अगर आपको कहीं आपने ये कह दिया है कि मुझे यहाँ पे दर्द है, वो इसको कहेंगे जी इसकी मालिश करो ना। अब वो जोर लगाएंगे, ऑलरेडी लिगामेंट टूटा हुआ है और उसके ऊपर से और मसाज करेंगे तो लिगामेंट और टूट जाएगी। तो फिर समझ लीजिए अब लिगामेंट क्या हुआ, जहां पर भी जॉइंट है, चाहे फिंगर का जॉइंट है, चाहे रिस्ट का जॉइंट है, चाहे एल्बो का जॉइंट है, चाहे शोल्डर का जॉइंट है, चाहे नी का जॉइंट है, या हमारे रीढ़ की हड्डी में जहां पर भी दो बोन्स आपस में मिलकर उन्होंने जॉइंट बनाया है, उन दो बोन्स को आपस में फाइब्रस जो है मटेरियल होता है सॉफ्ट टिश्यूज का, जिसको लिगामेंट कहते हैं, उसमें अगर चोट आ जाती है, उसमें खींच लग जाती है, या वो टॉर्न हो जाता है थोड़ा बहुत, या पूरी तरह से टूट जाता है, तो उसको स्प्रेन कहते हैं। स्प्रेन मीन्स it is an injury to the ligament. And what is ligament? It is a fibrous tissue connecting the bones at the joint. जहां पर भी जोड़ होता है वहां पर वो टिश्यू जो उन दो, अब मेरी ये एल्बो है, मैं ऐसे टर्न कर रहा हूं, तो अगर यहाँ पर वो टिश्यूज और ये स्किन नहीं होती, अगर लिगामेंट नहीं होता तो ये मैं ऐसे कर ही नहीं सकता और ये ऐसे होगा ही नहीं। तो लिगामेंट में अगर चोट आती है तो दैट इज स्प्रेन। अगर मसल में चोट आती है तो दैट इज स्ट्रेन। क्लियर? बिल्कुल 2 पॉइंट्स में आपने समझ लेना है। इफ देयर इज इंजरी इन द लिगामेंट देन इट इज स्प्रेन, SPRAIN, एंड इफ देयर इज इंजरी इन द मसल देन इट इज स्ट्रेन। Now what are the symptoms of sprain? Signs and symptoms vary depending upon the severity of the injury. अब इसके साइंस हम कैसे पता चलेगा कि इसमें स्प्रेन हो गया?
तो वो डिपेंड करता है कि माइल्ड स्प्रेन है, मॉडरेट है या सीवियर है। अगर तो छोटी मोटी खींच लगी है तो उसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर दरमियाना है तो छोटा मोटा टूटा होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा रेडनेस या ब्लू सा हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वहाँ निकल आता है। और अगर सीवियर स्प्रेन हुआ है तो वहाँ पर दाग जैसे पड़ जाता है, और जैसे गांव में कहते हैं कि नील पड़ गया है, इसमें का मतलब कोई आर्टरी या वेन जो है वो रप्चर हुई है, वो ब्लड बाहर निकल के वहाँ कोगुलेट हो गया स्किन के नीचे, और वो हमें रेड कलर का और बाद में ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो उस जगह पे पेन होगी, ब्रूसिंग हो जाएगी। ब्रूसिंग वही हो गया, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। लिमिटेड मोमेंट होगी, और कई बार फीलिंग होती है पॉप की। अगर कहीं उठेंगे बैठेंगे तो उस जॉइंट पर टक टक की आवाज़ आती है। तो कारण क्या होते हैं इसमें? आवर एक्सटेंड और टीयर द लिगामेंट। जब लिगामेंट को जरूरत से ज़्यादा खींचा गया या उसको जॉइंट पर जरूरत से ज़्यादा फोर्स लगी। अब ये जॉइंट है हमारे पास, इस जॉइंट पर अगर जरूरत से ज़्यादा हमने खींच लगाया, फोर्स लगाई, तो हमारा जो लिगामेंट है या तो जरूरत से ज़्यादा खींच जाएगा, तब भी स्प्रेन हो गया, और या उसमें ट्विस्टिंग की तो लिगामेंट टूट गया, टेयरिंग हो गई, तो तब भी स्प्रेन हो गया। स्प्रेन के और भी कारण है, और कहाँ कहाँ पे ज़्यादा कॉमन होते हैं स्प्रेन? एंकल में, नी में, घुटने में, रिस्ट में, थंब में। और इसकी प्रिवेंशन क्या है? रेगुलर स्ट्रेचिंग और एक्सटेंडिंग एक्सरसाइजिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करते रहना चाहिए। फुटवेयर जो हैं ऐसे आपके होने चाहिए जो बिल्कुल आपको सूट करते हों, और कहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अनइवन ग्राउंड पे नहीं करना है हमको, मतलब ग्राउंड जो है स्मूथ होना चाहिए। अब जब आपको स्प्रेन समझ आ गया तो स्ट्रेन इजीली आपको समझ आ जाएगी। स्ट्रेन क्या हुआ? इट इज एन इंजरी टू द मसल। स्प्रेन क्या हो गया? इट इज इंजरी टू द लिगामेंट। तो अब हम स्प्रेन कर रहे हैं, ये मसल में या टेंडन भी कहते हैं, उसमें चोट लगने को स्ट्रेन कहते हैं। इसके भी सिम्टम्स क्या हैं? पेन हो जाती है, टेंडरनेस हो जाएगी, वो मसल स्पास्म हो जाता, मतलब कि वो मसल वहाँ से ब्लॉक हो जाता, वो मूवमेंट नहीं करेगा। स्वेलिंग इसमें भी हो जाती है और लिमिटेड मूवमेंट हो जाती है। ये भी 3 टाइप्स हैं इसकी, जैसे स्प्रेन की 3 टाइप्स हैं, माइल्ड स्प्रेन, मॉडरेट स्प्रेन एंड सीवियर स्प्रेन। इसकी भी 3 टाइप्स हैं, माइल्ड स्ट्रेन, मॉडरेट स्ट्रेन एंड सीवियर स्ट्रेन। ट्रीटमेंट में पहली जो ट्रीटमेंट है वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज रेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ आइस, एलिवेशन, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। जहाँ बर्फ लगाने का मतलब है तो ये नहीं है कि आप सुबह लगाएंगे और रात तक लगा कर रखेंगे, उसका भी टाइम है कि 20 मिनट्स के लिए एटलीस्ट उसमें लगाई जाती है और उसके बाद हटा दी जाती है। दूसरा क्या है कि स्ट्रेन आमतौर पे कौन सी गेम्स में होता है? जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होता है उनमें लॉन्ग गेम्स हैं, जैसे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट वगैरह, इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। और दिस वाज ऑल अबाउट स्प्रेन एंड स्ट्रेन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 3 नंबर का या 2 नंबर का, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्प्रेन एंड स्ट्रेन, या ऐसे आ सकता है डिफाइन स्प्रेन, व्हाट आर इट्स कॉजेज या व्हाट आर इट्स मेडिकेशन।